उस स्टॉक की बात की है और बात ये की कि कैसे ये जंग जो है वो रुक जाए। याद रखिएगा आप लोग, चाइना, इंडिया और रशिया, सॉरी चाइना, इंडिया और मोर इंपॉर्टेंटली ब्राजील, ये तीनों ममालिक जो हैं ये रशिया को सपोर्ट करते हैं। बेशक रशिया यूक्रेन वॉर में ये रशिया की तरफदारी तो नहीं करते, बट वी ऑल नो दैट कि ये इनडायरेक्टली रशिया को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये रशिया को अपने अलायंस का हिस्सा मानते हैं, ये रशिया को ग्लोबल साउथ का एक बड़ा पावरफुल कंट्री मानते हैं। नो डाउट कि ग्लोबल साउथ में अगर कोई बड़ी मिलिट्री पावर है तो वो रशिया है, और ग्लोबल साउथ में अगर कोई इकोनॉमिक पावर है बड़ी तो वो चाइना है। तो ये एक तरह से गठजोड़ है जो इस चीज को लेकर, इस अलायंस सिस्टम को लेकर ये चीजें आगे जा रही हैं। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों कंट्री से मिलकर बात की कि हेल्थ पर भी फोकस करने की बात की, ऑयल एंड गैस को इंक्रीज करने की बात की, और मोर इंपॉर्टेंटली डिजिटल इकोनॉमी की बात की। अब इस कॉल में डिजिटल इकोनॉमी की क्यों बात हुई है, आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी। देखिए, मैं आपको ये बार बार बता चुका हूं कि आने वाले 10 सालों में डॉलर के मुकाबले में एक और करेंसी आ जाएगी, या तो वो उसका नाम ब्रिक्स होगा, या तो उस करेंसी का नाम युआन होगा, या तो उस करेंसी का नाम कुछ और होगा। चले मैं उस करेंसी का नाम रख लेता हूं एक्स या वाई। ये जो वाई करेंसी होगी या एक्स करेंसी, जो भी करेंसी होगी, ये डॉलर के मुकाबले में एक अल्टरनेटिव करेंसी होगी। अब दो चीजें सामने आ रही हैं हमारे पास, वो ये है कि या तो ये करेंसी डिजिटल होगी, यानी जिस तरह हम लोग ऑनलाइन जो है वो लोग आप ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, डिजिटलाइजेशन, आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होंगे, आपका सारे सिस्टम ऑनलाइन होंगे ना, कि आप बैंक की ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन। या तो ये ऑनलाइन डिजिटल करेंसी होगी, या तो ये करेंसी जो होगी ये डिजिटल भी होगी, प्लस ये पैसों की सूरत में होगी। लाइक आपके पास रुपए होते हैं, आपके पास 1000 का रुपया है, तो वो हजार रुपए नहीं होंगे, वो 1000 युआन होंगे मिसाल के तौर पर, जिसमें ट्रेड होगी कंट्रीज में। अभी इस टाइम जो कंट्रीज में ट्रेड होती है ना, वो 90 या 95% ट्रेड जो है वो डॉलर में होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने या ने इंडिया के साथ कोई ट्रेड करनी है, तो पाकिस्तान $5000 देगा इंडिया को, तब इंडिया पाकिस्तान को उतने चावल देगा। तो पाकिस्तान ने की है, इंडिया को डॉलर दिए हैं, तो इंडिया ने चावल पाकिस्तान को दिए, तो इंडिया के डॉलर का रिजर्व इंक्रीज हो गया। इस तरह डॉलर रिजर्व इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल इस करेंसी की जगह एक अल्टरनेटिव करेंसी आ जाती है, तो कल को पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता है और पाकिस्तान अल्टरनेटिव करेंसी में जो है वो इंडिया को पे करता है, तो इट शोज के वो जो है वो एक तरह से डॉलर की जगह वो दूसरा जो डिजिटल करेंसी है, जो भी दूसरी करेंसी होगी, उसके रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट शोज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए ब्राजील भी जो है वो फोकस कर रहा है किसी तरह कोई अल्टरनेटिव करेंसी आ जाए, ताकि अमेरिका का जो इतनी पावर है, ये वो कम हो, और अमेरिका फोकस करे कि ब्रिक्स जो है वो टूट जाए, इंडिया ब्रिक्स से निकल जाए, और मामलात जो है अमेरिका के लिए ठीक हो जाए। तो ये एक तरह से वॉर चल रही है, ये एक तरह से इन्फ्लुएंशियल वॉर चल रही है, और हम एक तरह से कोल्ड वॉर 2.0 में जा चुके हैं। दिस इज अ न्यू कोल्ड वॉर। अगली बात मैं आप लोगों से करूंगा क्लाइमेट चेंज की। देखिए, इस टाइम जो है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसका मसला पूरी दुनिया में है। अब एक तरफ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो अमेरिका का है, वो ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये सारा हॉक्स है, ये सारा झूठ है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बट अगर हम साइंटिस्ट की बात माने, अगर हम जो है वो एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया को देखें, अगर हम थर्ड पार्टी साइंटिस्ट की बात करें, तो ये बात सही है कि दुनिया में इस टाइम जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कंट्रीज जो है वो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके मामलात खराब हो रहे हैं, कंट्रीज जो है वो बहुत परेशान है, फ्लड्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये बात हकीकत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये सब झूठ है। दूसरी तरफ जो चाइना है वो ये बात मानता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और चाइना भी फोकस कर रहा है किसी तरह की ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, चाइना इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, क्योंकि चाइना की एक तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उसकी नीड्स भी ज्यादा है। इसलिए चाइना फोकस कर रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करे, क्योंकि देखिए चाइना की वजह से बहुत सारे और ममालिक में भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मामलात खराब हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। और नॉट ओनली चाइना, अमेरिका भी जो है वो दुनिया का सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर है। तो ये मामलात बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो टॉक हुई है शी जिनपिंग की, और जो इसके अलावा लूला डी सिल्वा की, इस टॉक में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, वो ये बात हुई है कि इस साल जो है वो नवंबर के महीने में ब्राजील में एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ब्राजील में जो मीटिंग है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मीटिंग है, उसका नाम है COP30 मीटिंग। ये COP30 मीटिंग जो है ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के हवाले से मीटिंग है। कंट्रीज आके बात करेंगे वो कि उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए और कैसे उस चीज को वो ठीक करेंगे। तो COP30 जो मीटिंग है क्लाइमेट चेंज की, वो ब्राजील में होगी नवंबर में। तो देखिए, अगस्त के एंड में जो है वो शंघाई कोऑपरेशन है चाइना में, सितंबर के महीने में यूएन का इजलास है, और उसके बाद नवंबर के महीने में जो है वो ब्राजील में ये मीटिंग है, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको नजर आएंगी। अच्छा, अगली आखिरी बात जो है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, फिर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूं, बट ये वीडियो एंड होने वाली है। देखिए,
जो इस टाइम ब्राज़ील है उसका जो सबसे इम्पैक्टफुल अब चीज़ है वो ये है कि उसने अपना स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। वो पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह ग्लोबल साउथ का हिस्सा बने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे ग्लोबल साउथ में, ब्रिक्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ऑलरेडी ब्राज़ील ब्रिक्स का तो हिस्सा है, लेकिन अपने आप को और ज़्यादा वो इंटीग्रेट करना चाह रहा है ताकि उसकी इकॉनमी बड़ी हो। ऑलरेडी ब्राज़ील की इकॉनमी वो जो है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है, बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी है ब्राज़ील की, और एक डेवलपिंग स्टेट से वो डेवलप कंट्री की जानिब जा रहा है। आपको याद होगा 2016 में रियो में ओलंपिक्स भी हुए थे ब्राज़ील में, जिसकी बात ब्राज़ील को देखा गया कि उसने बहुत अच्छे अपने कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, वो ये हुई है कि चाइना ने सपोर्ट किया है ब्राज़ील को, जो अमेरिकन टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए हैं अभी तक ब्राज़ील पे, 50% टैरिफ। तो चाइना सपोर्ट कर रहा है ब्राज़ील को कि जो उस पर टैरिफ लगे हैं ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें यूनिलैटरलिज्म पर फोकस करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शनिज्म पर और जो यूनिलैटरलिज्म पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस करना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस करना चाहिए, यूनिलैटरलिज्म पर और प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये चाइना का स्टांस है। तो जो जो ये चीजें बढ़ती रहेंगी हम देखेंगे जो लैटिन अमेरिका है उसमें अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, अमेरिका की जो पावर है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता डाउन नजर आएगी, कम नजर आएगी। और जो रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया और चाइना के जो एक पावर है, पर्टिकुलरली रशिया की मिलिट्री पावर और चाइना की जो है इकोनॉमिक पावर, ये आपको नजर आएगी और ये आने वाले वक्त में बहुत बढ़ेगा और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा जो है वो चेंज हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स शुरू से पढ़ता हूं और फिर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। मैं आप लोगों के कमेंट सब पढ़ रहा हूं। थैंक यू सो मच। यू गेट ब्रदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर द मैसेज, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है निशित मरक, हेलो निशित भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं। निखिरता राजपूत, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू निखिरता, आपने इतना पसंद किया, इस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूके, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर द कमेंट, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। इसके बाद तमक बासत ब्रदर, तवल बासत ब्रदर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। निखिरता राजपूत कह रही हैं कि यू विल ट्राई टू लिसन और रीड एनीवन मैसेज, यू जस्ट कीप ऑन सेइंग वी आर नॉट गेटिंग। नहीं निकला, बेसिकली आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरा जो इस वीडियो का शुरू से हमारा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि मैं पहले बात करता हूँ, सारी कंप्लीट करता हूँ, 20, 25, 30 मिनट में बोलता हूँ जो मैंने बोलना होता है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हमने वीडियो बनानी होती है ना, मैं उस टॉपिक